नमस्कार। आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज, आफताब इरफान के साथ। सिरोही की राजनीति में पानी का हमेशा से महत्व रहा है। सिरोही की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पेयजल के लिए बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है। हर चुनावों में बाहरी पानी लाने के वादे भी हुए, प्रयास भी हुए, लेकिन कहां तक हम सरकारें सफल हुई है ये अभी तक धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। चुनावों के समय तो पेयजल और पानी को लेकर कई वादे और कई प्रयास, कई नारे नजर आते हैं, लेकिन चुनावों के बाद इस पर चर्चा बंद हो जाती है। आज हम लेके आए हैं सिरोही के पानी की कहानी, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की जबानी। आइए देखें इसे लेकर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने क्या कहा, कौन प्रयास कर रहा है, कौन रोक रहा है, सारी चीज आपके सामने। ओर से धन्यवाद देता हूँ कि समय समय पर सिरोही की जनता के संघर्ष को आपने आवाज दी है और अनेक मामलों में चाहे साधारण लोगों का कष्ट हो, चाहे विकास के मुद्दे हो, आपने जिस रूप में उठाया उससे एक दिशा, काम और लोगों के जो दैनंदिन जीवन के संघर्ष हैं उनको भी वाणी मिली है। आज भी लंबे समय बाद अपन मिल रहे हैं, पर मैंने जो कष्ट दिया है आपको वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के लिए दिया है। बाकी विषय भी महत्वपूर्ण है ही। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले सिरोही जिले की जनता को गुमराह किया था नर्मदा का पानी लाने के लिए, और हमने तब भी ये कहा था कि झूठ बोल रहे हैं। नर्मदा का जो समझौता राजस्थान और गुजरात के मध्य हुआ है उसमें सिरोही जिले का नाम नहीं है, लेकिन इनको वोट लेने थे तो मुख्यमंत्री पद की जो आकांक्षी थी उनसे सभा करवा के उन्होंने ये झूठ बोला और आज तक उसका कोई अता पता नहीं। उसके बाद अपन ने, आप सबकी ध्यान है, जब एस एन थानवी साहब राजस्थान के सिंचाई विभाग के सचिव होते थे और वो जब गुजरात में रिलीफ के लिए प्रभारी लगाए गए थे और सिरोही सर्किट हाउस में रुके थे, तो हमने उनसे 5 लाख रुपए बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना के सर्वे के लिए सैंक्शन करवाए थे। इसी तरीके से आज़ादी से पहले अंग्रेजों के वक्त में जवाई बांध का पानी जब जोधपुर ले जाना तय किया गया था, तब चूंकि जवाई नदी पे को रोका जा रहा था, तो तब एक समझौता हुआ था कि शिवगंज तहसील के 13 गांवों को सिंचाई का पानी दिया जाएगा जो नदी के किनारे। उसके भी सर्वे के मैंने पैसे मंजूर करवाए थे, लेकिन बाद में ये काम ठप हो गया। बत्तीसा नाला का था तो जो सर्वे जिस रूप में हुआ था कि पानी ला कर के धांता में डालना, धांता का ओवरफ्लो ऊंचा करना, फिर अंदूर में लाना, यहाँ का ओवरफ्लो ऊंचा करना, तो उस सारे प्रोजेक्ट को बाद में आई सरकार ने चेंज करके उसको एक लोकल बेस बना करके उसकी डीपीआर बना दी और उसको पेयजल स्कीम में कर दी। फिर वापस हमारी सरकार आई तो हमने उसमें फाइनेंशियल सैंक्शन दी, बत्तीसा नाला का काम हमने चालू किया, हमने वर्क ऑर्डर किया, हमने शिलान्यास किया। शिवगंज को जो पेयजल की बात है तो सबसे पहले शिवगंज सिटी की 2002 में मैंने योजना स्वीकृत करवाई थी। डॉक्टर सीपी जोशी साहब जल संसाधन मंत्री थे, पीएचडी के मिनिस्टर थे, और उनको बुला करके शिलान्यास करवाया। फिर बीजेपी की सरकार आ गई, हम वसुंधरा जी के खिलाफ काफ़ी मुखर थे, तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट शिवगंज सिटी का रोक दिया। हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, सरकार को फिर से चालू करना पड़ा, और 2008 में जब मैं एमएलए था और सुरेंद्र गोयल पीएचडी के मंत्री होते थे, हमने वो पानी शिवगंज में लाया। उसके बाद से मैं 2 बार विधानसभा का सदस्य नहीं रहा, पर सिरोही के लोगों के आशीर्वाद से जब वापस 2018 में अवसर मिला तो सबसे पहले शिवगंज तहसील का को जवाई के पानी देने का हमने डीपीआर का काम शुरू किया। वो डीपीआर सैंक्शन हो गई, डीपीआर स्वीकृत हो गई। पहले
इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इस आधार पर उसको स्वीकृति देने, शिवगंज के पानी की योजना को देने से मना किया था कि भाई पानी की उपलब्धता नहीं है और रिजर्वेशन नहीं है। तो उस वक्त जो सेक्रेटरी थे उनको तो हम कन्विंस कर नहीं पाए, लेकिन जैसे ही वो सेक्रेटरी हटे और दूसरे सेक्रेटरी आए तो हमने वापस उनको कन्विंस किया कि जवाई बांध का जो पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था है उसमें वाटर रिजर्वेशन किसी क्लस्टर के लिए नहीं है। जितना पानी भरता है उसके आधार पर डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, वो पानी के लिए रिजर्वेशन करता है और सिंचाई के लिए भी तय करता है कि भाई कितना पानी उपलब्ध रहेगा और कितनी पानी दी जाएगी। तो किसी भी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के लिए कोई जवाई में रिजर्वेशन नहीं है। तब वो एग्री हुए और वो शिवगंज का प्रोजेक्ट भी सैंक्शन हुआ, जिसका मैंने खुद ने शिलान्यास किया और वो काम चालू हो गया, जिसको पूरा 2025 में होना चाहिए था, लेकिन वो 1 साल से भी ज़्यादा डिले चल रहा है। अब सिरोही तहसील के जो गांव है उसमें मैं आपको निवेदन करूं कि 29 ऐसे गांव हैं, जेजेएम से बाकी के गांव हमने कनेक्ट किए थे। 29 सिरोही तहसील के ऐसे गांव है जो फिजिबल नहीं है, मतलब जेजेएम की भी कोई स्कीम वहां ला नहीं सकते। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके 2023-24 में बजट में सिरोही तहसील के 77 गांवों को, शिवगंज का तो हमने कर ही दिया था और शिवगंज का पिछले 2023 में हमने काम चालू कर दिया। सिरोही तहसील के 77 गांवों को जवाई बांध का पानी देने के लिए 2023-24 के बजट में 2 करोड़ रुपए की घोषणा डीपीआर बनाने की माननीय मुख्यमंत्री ने की और उसमें से 26 अप्रैल 2023 को 199.83 लाख रुपए की का वर्क ऑर्डर मैसर्स वेबकॉर्स लिमिटेड को दिया 77 गांवों की डीपीआर बनाने के लिए 26 अप्रैल 2023 और इस संस्था ने 21 अगस्त 2024 को, मतलब वर्तमान सरकार आने के बाद 254 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट ये स्वीकृत करके सरकार को सौंपा। 254 करोड़। मैंने जब मुझे चुनाव के लिए फोन किया, उन्होंने फोन किया। इसके बाद भी उनके जन्मदिन पर समय समय पर जब भी आए मैं फोन करता हूं, पर फोन रिसीव नहीं होता। तो उनसे तो इस बारे में बात हो नहीं पाई, लेकिन सांसद लुम्बा राम जी चौधरी से मैंने जब व्यक्तिगत मुलाकात हुई तब भी उनसे आग्रह किया था कि ये प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसको क्लियर करो। यहाँ तक कि मुझे जब अंजनी माता के मेले में कालंदरी में भी सांसद महोदय मिले, तब भी मैंने उनको कहा कि यार ये करवाओ, ये सिरोही की लाइफलाइन रहेगा, बहुत से गांवों में बहुत दिक्कत है। तो अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं। उन्होंने मुझे कहा भी यार वो आपके पास डिटेल हो वगैरह तो देना मुझे, पर मेरे पास भी नहीं थी। मैंने भी बहुत प्रयास किया कि वो ये डीपीआर की कॉपी मिल जाए, तो नहीं मिली। फिर मैंने रेवदर के विधायक से प्रश्न लगवाया इस बारे में विधानसभा में, अनिष्टार क्वेश्चन, कि भई ये इसकी डिटेल जो है वो प्रस्तुत करें। तो उसमें भी डिपार्टमेंट कारीगरी कर गया। जवाब तो उन्होंने दे दिया कि भाई ये इतनी तारीख को घोषणा हुई थी, इतनी तारीख को वर्क ऑर्डर हुआ, इतनी तारीख को रिसीव हुआ, लेकिन उसकी कॉपी विधानसभा में उन्होंने प्रस्तुत नहीं की। तब फिर मैंने वापस रेवदर के विधायक जी से एक प्रश्न भिजवाया विधानसभा के सेक्रेटरी के माध्यम से डिपार्टमेंट को, कि हमारा मूल प्रश्न ये था और आपने इसमें ये जानकारी पूरी नहीं दी और ये हमको उपलब्ध नहीं कराया डीपीआर। तो अब वापस उनके जरिए वो ये प्राप्त हुआ। तो ये डीपीआर है सिरोही तहसील के 77 गांवों को जवाई बांध के पानी से जोड़ने की। अगस्त में ही सरकार को प्रस्तुत हो गई, अभी तक इसको स्वीकृत नहीं किया। इसकी पूरी पीडीएफ जो पूरा है वो मैंने पूरे इतने पेज तो एक पीडीएफ में आ नहीं सकते, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में करके वो बाबू भाई के उसमें व्हाट्सएप से वो आप सबको कर देंगे। तो हमारी, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी अभी जब माउंट आबू अबूराज आए तो मैंने उनको मेल किया था कि वो मिलने का समय दे। उन्होंने मुझे मिलने का समय नहीं दिया। इससे पहले भी जब वो आए थे तब भी मैंने समय मांगा था, तब भी उन्होंने समय देने की कृपा नहीं की। तो फिर जो पत्र मैं उनको देना चाह रहा था वो मैंने उनको मेल कर दिया। इसमें मैंने उनसे यही विनती की थी कि ये
1.5 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है। ये प्रोजेक्ट आपकी सरकार के पास पड़ा है और इसकी वित्तीय स्वीकृति आप जारी करें। और ये पूरे सिरोही तहसील के उन गांवों की 29 गांवों की लिस्ट है। वैसे तो 31 है टोटल जो नॉन फिजिबल है जेजेएम के लिए। ये 29 गांव है जिसमें जेजेएम में कोई काम नहीं हो सका, और इन सारे गांवों को सिरोही तहसील के 8 गांव तो हमने बत्तीसा में जोड़ दिए, सिरोही सिटी प्लस आसपास के 8 गांव। बचे हुए 77 गांव को जवाई बांध का पानी मिले, ये तभी संभव है जब राजस्थान सरकार इसके लिए जो 254 करोड़ रुपए का फंड डीपीआर में बताया गया है वो स्वीकृत करें। तो मेरी आप सबके माध्यम से मैं आपका भी सबका सहयोग चाहता हूँ कि समय समय पर जो भी सांसद है, मंत्री है, प्रभारी मंत्री है, वो आए और एक वातावरण आप सब बनाएं जिससे जिस तरह से शिवगंज तहसील के गांवों को जवाई बांध का पानी मिलने वाला है, सिरोही के गांवों को भी ये पानी मिल सके। आप में से जो भी चाहे तो वो इसका भी अवलोकन कर सकते हैं, और वैसे तो आपको वो ये अब उपलब्ध